हेलो फ्रेंड्स, मनदीप सिंह दिस साइड। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है कि इस लॉकडाउन पीरियड में हम ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिससे हम अपने आप को अपग्रेड कर सकें। फ्रेंड्स, या तो इस लॉकडाउन पीरियड को हम प्रोडक्टिवली यूज़ कर लें या इस लॉकडाउन पीरियड को हम वेस्ट कर दें, या तो अभी भी टाइम को हम यूटिलाइज करें या इस टाइम को भी हम वेस्ट कर दें। फैसला आपका है। ये वीडियो मेरी उन लोगों के लिए है जो पॉजिटिवली इंस्पिरेशन के साथ लाइफ में कुछ बहुत बढ़िया करना चाहते हैं। देखिए सर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नंबर वन इज द गोल सेटिंग। आप लॉकडाउन पीरियड में अपने कोई ना कोई गोल सेट कर सकते हैं। आपका कोई शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है। आप उसको राइट डाउन कीजिए और उसको किन किन मेथड्स के जरिए आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, उसके ऊपर आप सोच सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वेलनेस इंडस्ट्री। आज वेलनेस इंडस्ट्री की शुरुआत हो चुकी है, आप उसके बारे में जानना शुरू कीजिए। फ्यूचर में आप अपने आप को किस तरह से फ्यूचर की आने वाली बीमारियों से बचा सकते हैं, उसके ऊपर आप वर्क करना शुरू कर सकते हैं, उसके बारे में सीखना शुरू कर सकते हैं। और अकेला सुनिए मत, उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए ताकि आप वेलनेस इंडस्ट्री की तरफ बढ़े। वेलनेस इंडस्ट्री इज अ ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री नाउ। आप इस इंडस्ट्री में अपना करियर सेट कर सकते हैं, बहुत अच्छी इनकम भी इसमें से जनरेट कर सकते हैं। तो आप इस इंडस्ट्री के बारे में जानना शुरू कर सकते हैं। नंबर थ्री इज द डिजिटल मार्केटिंग। आज डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत हो चुकी है। सोशल मीडिया के जरिए आप अपने बिजनेस को एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हैं। आप अपना कोई बिजनेस है, आपका कोई प्रोडक्ट है, उसको आप फेसबुक, यूट्यूब या व्हाट्सएप के अलग अलग ग्रुप्स के जरिए आप किस तरह से अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, आप ये सीख सकते हैं। अभी हो सकता है आप इन चीजों के बारे में जानते हैं या नॉर्मली उनको यूज कर रहे हैं, लेकिन जब आप एज अ बिजनेस या आप अपने करियर या अपने जॉब में इस टूल को प्रॉपरली यूज करेंगे तो आप अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं बहुत ही ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। हो सकता है अभी आप 1-to-1 या फोन कॉल से 5, 10, 20 लोगों तक पहुंच पाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू आप 10,000, 20,000, इवन 50,000, 1 लाख लोगों तक भी अपने आप को आप लॉन्च कर सकते हैं। जो मेरा फोर्थ पॉइंट है, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट। देखिए सर, पहले बहुत सारे लोग कहते थे कि हमारे पास टाइम नहीं है कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए। आज जब टाइम है तब वो कहते हैं कि हमारे पास कुछ काम नहीं है करने के लिए, हम घर पे बैठे हैं। भगवान ने हम सबको 24 घंटे दिए हैं। कुछ लोग उस 24 घंटे में बहुत प्रोडक्टिवली यूज करते हैं, कुछ लोग उन 24 घंटों को वेस्ट कर देते हैं। कुछ लोग एक काम को करने में 10 दिन लगा देते हैं, कुछ लोग 10-10 काम एक दिन में कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? हो सकता है हमने कभी टाइम मैनेजमेंट को सीखा ना हो सकता है हमने जाना ना हो कि 12 घंटों को किस तरह से प्लान आउट करना है। तो इसके ऊपर आप सीख सकते हैं। ये एक पॉइंट ऐसा हो सकता है आपका जिसके ऊपर वर्क कर सकते हैं आप इस लॉकडाउन पीरियड में कि हाउ टू यूज टाइम इफेक्टिवली, प्रोडक्टिवली, जिससे आप अपने कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल पाए। आप अपना एक हेल्थ गोल या फिटनेस गोल बना सकते हैं। हो सकता है आपका वेट ज्यादा है, आप फिटनेस गोल रखिए कि मैं आपने लॉकडाउन पीरियड में इतने इंचेस कम करने हैं, इतना वेट कम करना है। हो सकता है आपने कभी योगा या मेडिटेशन नहीं करा, आप एक गोल रख सकते हैं। अभी हो सकता है आप सिर्फ 0 घंटे या 0 फोकस आपका हेल्थ के ऊपर हो, आप उसको 10 से 15 मिनट या आधा घंटा डेली इस गोल के ऊपर लगा सकते हैं। आप कर सकते हैं सुबह 15 मिनट मेडिटेशन पे स्पेंड कर सकते हैं, 10-15 मिनट आप लगा सकते हैं योगा के ऊपर, या हल्की फुल्की रनिंग कर सकते हैं। कुछ भी करिए, आप फिजिकली कुछ भी करिए, आप अपना फिटनेस और हेल्थ का गोल रखिए। आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, यूट्यूब से काफ़ी नई चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये भी एक आपके लिए पॉइंट हो सकता है, एक कुछ करने का जो शायद आज तक आपने नहीं करा हो। मेरा जो अगला पॉइंट है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आप पेरेंट्स को हैप्पी कर सकते हैं। दोस्तों, पेरेंट्स ने हमें अपनी ज़िंदगी के 20 साल, 30 साल या 40 साल दिए हैं हमें ग्रो कराने में। आपकी जो भी एज है उतना टाइम आप अपने पेरेंट्स के साथ रहे हैं। अभी हम जॉब्स के कारण, बिजनेस के कारण शायद उनको उतना टाइम नहीं दे पाए। ये एक अच्छा मौका हो सकता है आप लोगों के पास, आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उनके साथ बातें कर सकते हैं, पुरानी बातें याद कर सकते हैं, उनको खुश रख सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। आप बहुत एक उनको फील गुड फैक्टर दे सकते हैं जो शायद आप कभी ना दे पाए। उनको एहसास कराइए कि यस, यू आर देयर फॉर देम। अगला जो मेरा पॉइंट है, दिस इज बिजनेस ग्रुप। देखिए, बहुत सारे लोगों को आज भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ग्रुप्स बनाने नहीं आ रहे हैं। मेरी कईयों से बात हुई तो आप हमारे व्हाट्सएप पे 2 तरह के ग्रुप बना सकते हैं आप। एक जो कॉमन ग्रुप होता है, एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप होता है। आपका जो भी बिजनेस है या जो भी आप काम करते हैं उसमें आप ग्रुप बना सकते हैं। आप एक ग्रुप बनाया, मान लो आपने क्लोज ग्रुप, जिसमें हर कोई एक दूसरे के साथ कॉप अप कर सकता है, एक दूसरे को मैसेज भेज सकता है, एक दूसरे के मैसेज देख सकता है।
लेकिन ब्रॉडकास्ट ग्रुप में क्या होता है कि आप सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होता है। आप अपने बारे में किसी को कुछ बताना चाहते हो, आपने 100 लोगों को उस ग्रुप में ऐड करा, आप कुछ भी डालोगे उनको वन बाय वन वो मैसेज चला जाएगा वो डेली बेसिस पे। बजाय कि हम सिर्फ गुड मॉर्निंग और गुड नाइट मैसेज भेजें, क्यों ना हम कुछ प्रोडक्टिव भेजें। आपका जो भी बिजनेस है या जॉब है, आप जो भी प्रमोट करना चाहते हैं, आप उसके रिलेटेड मैसेज भेजिए तो ज्यादा बेटर है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैसेज हम भेजते हैं उसके ऊपर इंप्लीमेंट करें। समटाइम ऐसा होता है कि हम जो मैसेज भेजते हैं सिर्फ भेजने के लिए भेज देते हैं, लेकिन उनके ऊपर हम इंप्लीमेंट खुद नहीं करते। बुक रीडिंग की हैबिट, आप अगर बुक रीड नहीं कर रहे हैं, बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ आवर लाइफ। अगर आप बुक्स रीड नहीं करते हो या बुक्स रीड नहीं करी जाती, कुछ लोगों को रीड करते वक्त नींद आती है, तो आप इसकी शुरुआत करें। आप 2 पन्ने रोज पढ़िए। अगर आपको पढ़ते हुए नींद आती है तो खड़े होके पढ़िए। तो इसके ऊपर आप बुक्स, कोई भी बुक आप चूज कीजिए अपने टॉपिक की, अपने इंटरेस्ट की, आपके बिजनेस के साथ रिलेटेड हो सकती है। आप अपने बिजनेस को ग्रो कराने के लिए हो सकता है कुछ चीजें आपको पढ़ने की जरूरत हो, सीखने की जरूरत हो, तो आप उन बुक्स को चूज कीजिए, उनको रीड करना शुरू कीजिए। अगर आप अपनी लाइफ का सिर्फ 2, 4, 5% दिन का भी आप उस पर स्पेंड करते हो तो आप बहुत सारी बुक्स को पढ़ देते हो। फाइनेंशियल लॉसेस, देखिए सर, अभी जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, इस पीरियड के बाद बहुत सारे लोगों की हो सकता है जॉब के ऊपर खतरा हो सकता है बहुत सारे लोगों का सैलरी कट डाउन हो या कम हो। ऐसा हो सकता है कि फाइनेंशियल लॉसेस का कई लोगों को सामना करना पड़े। तो इस टाइम पे आप ये प्लान कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि आप ऐसा क्या करें जिससे आप फाइनेंशियल लॉसेस को कम कर सको या उस फाइनेंशियल लॉस को खत्म कर सको। आप प्लान बी कैन बी रेडी विद यू। आप प्लान बी को रेडी कर सकते हैं अपनी जॉब के साथ या अपने बिजनेस के साथ। आप ऐसा कौन सा प्लान बी अपने साथ सेटअप कर सकते हैं, उसके ऊपर आप सोचना शुरू कर सकते हैं। देखिए सर, हमारे स्कूटर है, गाड़ी है, उसकी भी स्टिपनी होती है, लेकिन हम लाइफ में जो काम करते हैं उसकी स्टिपनी नहीं है। अगर उसको कुछ हुआ तो व्हाट आर द प्लान बी, तो प्लान बी के बारे में आप सोच सकते। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड। आप इसके बारे में जान सकते हैं। फ्रेंड्स, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड आपका कितना कवर होना चाहिए। एक्चुअल में आप जितना एनुअली रिटर्न अपनी फैमिली को दे रहे हैं, कम से कम अब, और जितने लाइफ स्पैन आपने और काटने हैं उसके बेसिस पे ये इंश्योरेंस कवर काउंट होता है। आप कैलकुलेट कीजिए या किसी से करवाइए वो कवर कितना होना चाहिए, उसके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स, अगर आपको उसका नॉलेज नहीं है, नॉलेज ले सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का क्या फायदा है, क्या लॉसेस है, कितना रिटर्न आ सकता है, किस तरह से आप अपने जो इन्वेस्टमेंट्स को बाकी जो और ऑप्शंस अवेलेबल हैं एफडी और अदर, उससे कैसे म्यूचुअल फंड्स बेटर हैं और कैसे आप बेटर रिजल्ट्स इससे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस लॉकडाउन पीरियड में आप अपना एक नया वर्जन लेके आ सकते हैं। 2.0 2020 वर्जन। आप अपना खुद का, नए फोन्स के वर्जन आ रहे हैं, टीवीज के आ रहे हैं, हर एक चीज अपग्रेड हो रही है। व्हाट अबाउट यू? आप अपने आप को अपग्रेड कब करोगे? इन टॉपिक्स में से अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए या आपको नॉलेज चाहिए या टिप्स चाहिए, तो आप मैसेज बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सो दैट कि मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको गाइड कर सकूं कि किस तरीके से आपने उस टॉपिक पे वर्क करना है लॉकडाउन पीरियड में, कौन कौन सी बातें, कौन कौन से टिप्स को आप यूज करें, सो दैट कि आप उसमें परफेक्ट हो सके। कुछ ऐसा करते हैं कि इस लॉकडाउन पीरियड के बाद आपका बेस्ट टू बेस्ट वर्जन आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर सके। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।